हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। तो आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है देयर करंट फीलिंग्स फॉर यू। ठीक है। अ, कल मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी लास्ट। ठीक है। तो आप लोगों के कुछ लोगों के नेगेटिव लोग मतलब के नेगेटिव कमेंट्स मतलब कि मैं आप लोग को बार बार हर रीडिंग में स्टार्टिंग में एक बात समझाती हूँ कि मैं एक जनरल रीडिंग कर रही हूँ। बिल्कुल जनरल होती है, ठीक है, कलेक्टिव होती है, इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। अब देखें, किसी की लाइफ में कोई सैडनेस है, कोई अपनी लाइफ में स्टक है, कोई अपनी ज़िंदगी में किसी चीज़ की एक होप ढूंढ रहा है और समझ नहीं आ रहा वो क्या करे, सामने से क्या हो रहा है। तो मुझे मैं अपना काम कर रही हूँ तो मुझे हर टॉपिक पर रीडिंग करनी है। ठीक है। आप लोगों को भी देखना है जो जो एक डिप्रेशन से फेस कर रहे हैं, जो अपनी लाइफ में किसी नेगेटिव पॉइंट पे हैं, उनको भी देखना है। तो मतलब कि जो रीडिंग आती है वो बोलना पड़ता है। ठीक है। अब मैं आपको मुझे खुद नहीं पता क्या रीडिंग आने वाली है। ठीक है। मैं नहीं जानती टैरो, क्योंकि हमेशा अनएक्सपेक्टेड होता है। ठीक है। टैरो को हम हमें नहीं पता क्या आने वाला है। ठीक है। तो इस बात को माइंड में रखा करें, बहुत कलेक्टिव रीडिंग होती है। अगर आपसे रेजोनेट नहीं कर रही, मैं ये भी कहती हूँ कि आप उसको आप नहीं देखो उसको। ठीक है। किसी और के लिए होगी, आपके लिए नहीं होगी। शायद वो आपसे मैच नहीं कर रही, आपसे कनेक्ट नहीं हो रही, आपके साथ इसलिए मैच नहीं कर रही। और लोग हो सकते हैं जो शायद इस तरीके की प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। ठीक है। आप अपनी लाइफ में आगे 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 बढ़ चुके हैं, आपको अपनी ज़िंदगी में आपने बहुत कुछ लेसन लर्न कर लिया, आप उस चीज़ को याद नहीं करना चाहते, नहीं करें आप। ठीक है। लेकिन कुछ लोग हैं ना, जो और भी लोग हैं, जैसे देखिए, अ, हर हर इंसान एक ही कंडीशन, एक ही मेंटल स्टेज से नहीं गुजर रहा, डिफरेंट है सबके। ठीक है। तो प्लीज़ इस बात को अंडरस्टैंड करा करें। मैं अगर ये बोलूँ कि ये एक बंदे की रीडिंग है, दूसरे की नहीं है, तीसरे की है, तो इस बात को आप समझा करें। ठीक है। तो ठीक है, प्लीज़ इस बात को समझा करें। कोई आ गया था तो सॉरी। देयर करंट लव फीलिंग्स फॉर यू। ठीक है। आपके पार्टनर की लव करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है? देयर करंट लव फीलिंग्स फॉर यू। हाई प्रीसिस की एनर्जी है। ठीक है। यहाँ पर साइलेंट है आपके पर्सन, इस वक्त खामोश है। ये पर्सन अपनी लाइफ में आपको लेकर किसी कंफ्यूजन में स्टक था, लेकिन ये रिवर्स है। ठीक है। मतलब कि टू ऑफ सोर्ट्स रिवर्स है। ये पर्सन किसी कंफ्यूजन से बाहर निकल चुके हैं जिसको आप डील कर रहे हैं। ठीक है। सिंगल है ये पर्सन, इंडिपेंडेंट एनर्जी में अपनी ग्रोथ पे वर्क कर रहा है। इस वक्त सेल्फ लव सेल्फ ग्रोथ को ये पर्सन इस वक्त देख रहा है अपनी लाइफ में। फोकस है सेल्फ लव और सेल्फ ग्रोथ पे। ठीक है। ओके। देयर करंट फीलिंग्स, देयर करंट लव फीलिंग्स फॉर यू। देयर करंट लव फीलिंग्स फॉर यू। आपके पार्टनर की लव करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है? ये पर्सन होल्ड बैक करके बैठा हुआ है, जो कुछ भी सोच रहा है, जो कुछ भी इस पर्सन के माइंड में चल रहा है, इस पर्सन के दिल में चल रहा है, इस पर्सन के थॉट्स, ये अभी आपसे शेयर करने के पॉइंट पर नहीं है, शेयरिंग के पॉइंट पर नहीं है। खुद पे वर्क कर रहा है, कोई एक न्यू स्टार्ट ये अपनी लाइफ में करना चाह रहा है। अपने सेल्फ पे बहुत ज़्यादा फोकस है, अपने काम पे, अपने कैरियर पे, अपनी लाइफ पे। इस पर्सन को इस वक्त जिस जगह इंपॉर्टेंट लग रहा है अपने आप को इन्वेस्ट करना या अपने लिए वर्क करना, उस जगह ये पर्सन एक्शन भी ले रहा है, वर्क भी कर रहा है। उस चीज़ को बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में ग्रोथ की तरफ ले जाना चाहता है। ठीक है। किसी एक एक जगह पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली वर्क कर रहा है ये पर्सन। ठीक है। सन की एनर्जी किसी क्लैरिटी, मतलब कि कुछ ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में एक न्यू बिगनिंग करने के लिए मेहनत कर रहा है, कुछ न्यू स्टार्ट करने के लिए मेहनत कर रहा है। ठीक है। अपने सेल्फ पे भी मेहनत कर रहा है, अपने आप के ऊपर जैसे और काम करना, अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाना या एक बेहतर अपना वर्जन बनाना। ठीक है। ये पर्सन एक न्यू बिगनिंग करना चाह रहा है अपनी लाइफ में, किसी तरीके का स्टार्ट है, फाइनेंसेस में, अपनी लव लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में किसी तरीके का एक न्यू स्टार्ट। ये पास्ट चैप्टर को क्लोज करना चाहता है, पास्ट स्टकनेस को, या पास्ट जहाँ एक कॉन्फ्लिक्ट में फंसा हुआ था उसको रिमूव करना चाहता है। ठीक है। पास्ट एक नेगेटिविटी से ये पर्सन बाहर निकलना चाहता है।
बिल्कुल। एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, डेप्थ की एनर्जी यहाँ पे, जैसे आपके पर्सन की करंट करंट टाइम फ्रेम पे ये पर्सन जैसे एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है, अपने आप को बदल रहा है, अपने आप को चेंज कर रहा है। ये पर्सन पास्ट की तरह नहीं है अब, या आपके जैसे एक पास्ट की तरह ही थोड़ा सा रिजिड था, या तो ये पर्सन एक मतलब के मिस्टीरियस काइंड एनर्जी में था, तो इस तरीके की एनर्जी में नहीं है। अभी चेंज हो रहा है, इस पर्सन का सेल्फ बदल रहा है, ये पर्सन चेंज हो रहा है, ठीक है। आपके पर्सन की करंट एनर्जी जस्टिस, ये पर्सन अब जस्टिस करना चाहता है। अगर पास्ट में ये इनजस्टिस कर रहा था, आपके पार्टनर को बिल्कुल होश नहीं था कि आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, आप हर्ट हो रहे हैं, या कुछ भी एक्स वाई जी आपकी लाइफ में चल रहा है, इस पर्सन को सोचना और समझना चाहिए था। अब ये पर्सन उन सब चीज़ों को लेकर सोच रहा है, एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू बिगनिंग। कोल्ड हुआ है, बात नहीं कर रहा बिल्कुल, लेकिन अभी जस्टिस करना चाह रहा है, ठीक है। हैंग ये आपके ऊपर स्टक हुआ है, किसी स्टेबिलिटी को लेकर यहाँ पर ये पर्सन स्ट्रॉन्गली थिंकिंग कर रहा है। मैरिज, कमिटमेंट, न्यू बिजनेस, न्यू जॉब, न्यू स्टार्ट, मेंटल स्टेबिलिटी, लाइफ में स्टेबिलिटी, रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी, ऐसा ऐसा रिलेशन जिसको ये एक फैमिली में, एक सोसाइटी में एक्सेप्ट कर सके, इस टाइप का रिलेशनशिप ये स्टक हुआ हुआ है इस वक्त अपनी लाइफ में, ठीक है। ये आपके ऊपर स्टक हुआ हुआ है, एक कोल्ड एनर्जी में जरूर है, बात शायद नहीं कर रहा, कम्युनिकेशन नहीं हो रही है अभी आपकी, ये स्टक है, ये हैंगमैन की तरह हैंग हुआ हुआ है, ठीक है। इसको समझ नहीं आ रहा अब इसको वो डिसीजन लेना है जो इसकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग भी करे, जो इसकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी भी लाए, जो ये डिसीजन मेकिंग इसकी ऐसी रहे कि सबके साथ जस्टिस करे, मतलब कि आपके साथ गलत कर रहा था तो जस्टिस करे, ठीक है। यहाँ पर एक स्टेबल ग्राउंडेड डिसीजन मेकिंग, ठीक है। ये पर्सन अब बहुत सोच समझ कर डिसाइड करना चाह रहा है। अगर इस पर्सन ने पास्ट में मतलब कि इस पर्सन के पास्ट के जो एक जैसे इस पर्सन का जैसे जो है ना कुछ इसने अपने माइंड में कुछ सोच लिया था, ठीक है। इसके जो पास्ट की जो थॉट प्रोसेस है ना, वो सब डिस्ट्रॉय हो रहा है, वो खत्म हो रहा है। जो इसका एक जैसे इसकी कोई सोच इसकी बन चुकी थी, कोई आपको लेकर इसका एक जैसे इसने आपको लेकर कोई परसेप्शन या कोई एजम्पशन बना लिया था, ये कुछ आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोचे जा रहा था कि आप ऐसे हैं और ऐसे ही हैं, कुछ ब्रेक हुआ है, ठीक है। टावर से कुछ पास्ट में आप दोनों के बीच कुछ ऐसा हुआ है, इस पर्सन का जैसे कुछ एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस ब्रेक हुआ है, ये पर्सन आपको लेकर सोच बैठा था, जो आपको लेकर सोच रहा था, जिस कनेक्शन को लेकर सोच रहा था, वो सब कुछ ब्रेक हो चुका है। टावर जिससे डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है, या आप लोग के कनेक्शन में कुछ इस पर्सन को क्लैरिटी मिली है, ठीक है। अपने अपने एक्शंस को लेकर, अपने बिहेवियर को लेकर, या अपने जो भी ये पर्सन आपके लिए सोचता था उन सब चीज़ों को लेकर, ठीक है। इसका परसेप्शन बदल रहा है, ठीक है। इसका डिस्ट्रॉय हो रहा है पास्ट नेगेटिव थॉट, या पास्ट इसका जो भी इसने पास्ट में आपको लेकर एक जैसे एक इमेज आपकी क्रिएट कर ली थी अपनी सोच में, वो ब्रेक हो रही है, ठीक है। तभी ये स्टक है, एक जैसे एक स्टकनेस चल रही है, क्योंकि वहां पर चीजें बन रही हैं, ठीक है। आपके पार्टनर की लाइफ में चीजें ये स्टार्ट हो रही हैं, आपके पर्सन उन सब चीजों को लेकर सोच रहे हैं कि अब करना क्या चाहिए। ये सब कुछ तो इस पर्सन के सामने आ चुका है, ये जो सोच रहा था वैसा नहीं निकला, ये कुछ आपको लेकर नेगेटिव सोच रहा था, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स लेकर बैठा हुआ था आपको लेकर, आपसे रिलेटेड कुछ इसने अपनी लाइफ में अपने माइंड में कुछ गलत सोचा हुआ था, तो ये इस चीज को सोच रहा है कि ये गलत इसने सब कुछ किया, या तो इसका परसेप्शन आपको लेकर बहुत ज़्यादा गलत हो चुका था, या यहाँ पे इसने किसी और की वजह से आप पे डाउट करा था, या इसने किसी और की वजह से आपके साथ गलत करके सारा ब्लेम आपको दे दिया, ठीक है, सिचुएशन को। तो एक अंडरस्टैंडिंग अपने सेल्फ को लेकर, अपने एक्शंस को लेकर एक अंडरस्टैंडिंग, अपने जो इस पर्सन का एक जजमेंटल माइंड है उसको लेकर, जैसे ये पर्सन इसको रीचेक कर रहा है, ठीक है। पास्ट को रिकॉल कर रहा है और रीचेक कर रहा है कि इसने कहाँ कहाँ कैसी कैसी गलतियां करी है। क्लैरिफाई 4 ऑफ पेंटिकल, करंट लव फीलिंग्स आपके पर्सन की। क्लैरिफाई 4 ऑफ पेंटिकल, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन, स्कॉर्पियो स्ट्रांग है और लिब्रा स्ट्रांग है, ठीक है। क्लैरिफाई 4 ऑफ पेंटिकल। ये पर्सन किसी मेंटल जेल से बाहर निकल रहा है, ये पर्सन किसी ड्रामे से बाहर निकल रहा है, ठीक है। किसी इसने अपनी लाइफ में जो आपका पास ड्रामा हुआ है, इम्बैलेंस होने की वजह से हुआ है, सिचुएशन बैलेंस नहीं थी, ठीक है। किसी चीज़ से ये पर्सन बाहर निकल रहा है, ठीक है। हील होने के बाद आपसे कम्युनिकेशन करेगा खुलकर, ठीक है। यहाँ पर क्यों बैलेंस नहीं था, यहाँ पर और लोगों की क्या इन्वॉल्वमेंट थी, अभी बाकी की स्टोरी और ये पर्सन आपको अपनी तरफ की बताएगा कि इसकी तरफ क्या चल रहा था, ठीक है। मतलब कि मेंटली कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट,
मेंटल जेल में, एक मेंटली ये लोगों की बातों में आया, ठीक है, आपको लेकर इसने, या आपको जो आपके साथ इनजस्टिस करा इसने किसी और की सुनकर करा, ठीक है, ये होल्ड करके बैठा हुआ है, जो एक इसके माइंड में चल रहा है ना, वो सब चीजें होल्ड करके बैठा हुआ है। हाई प्रीस्टेस के साथ यहाँ पे है हेरोफेंट। इस पर्सन को जैसे एक विजडम मिल रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन जैसे जैसे इस पर्सन का हो रहा है, थोड़ा सा एक ऑर्थोडॉक्स फैमिली का हो सकता है, कंजर्वेटिव माइंड हो सकता है इस पर्सन का, बिल्कुल। यहाँ पे ये पर्सन जैसे एक लेट गो करके गया था इस सिचुएशन को, ठीक है, छोड़कर गया था इस सिचुएशन को, लेकिन अब ये पर्सन जैसे इस चीज को अंडरस्टैंड कर रहा है, जाने के बाद जैसे अपने ऊपर काम कर रहा है, एक समझ आ रही है, एक विजडम गेन हो रहा है, ठीक है, लेट गो करके गया था इस रिश्ते को, क्योंकि पास में माइंड गेम्स बहुत ज्यादा खेले, नेगेटिविटी बहुत ज्यादा रही, ठीक है, डिस्टेंस आप लोग के बीच बन चुका है, एक डिस्टेंस में आप दोनों के बीच। क्लैरिफाई जस्टिस, क्लैरिफाई जस्टिस। ये पर्सन जस्टिस करना चाहता है, बैलेंस करना चाहता है, ठीक है, यहाँ पर ये पर्सन जैसे एक जस्टिस यहाँ पर करना चाहता है, बात करना चाहता है आपसे, ठीक है, बैलेंस करना चाहता है ये पर्सन। अपने आप को बैलेंस करने के लिए ऐसा हो सकता है आप जैसे अल्टरनेटिव पर्सन भी ढूंढ रहा हो, क्योंकि आपका वेट कर रहा है, ये जैसे छोड़कर जाता है तो आप इसको अप्रोच करते हैं, आप इसको कनेक्ट करते हैं, आप इसको चेस करते हैं, इस चीज़ की आदत है। अपने आप को बिजी करने के लिए, अपने आप को बैलेंस करने के लिए कुछ और भी ढूंढ रहा है अपनी जिंदगी में, ठीक है, ताकि ये बैलेंस हो सके, ताकि जैसे एक बैलेंस आ सके, क्योंकि एक ईगो भी है, ठीक है, वापस रिटर्न करने के लिए एक ईगोस्टिक एनर्जी भी है। ऐसा हो सकता है ये इसकी लाइफ में जैसे पेजेस की एनर्जी मुझे ऐसे लग रही है, अल्टरनेटिव पर्सन भी ढूंढ रहा हो सकता है, या आपके जैसा ही कोई पर्सन मिल जाए, या आपके ऊपर स्टक हो चुका है, जिस तरीके के आप इंसान हैं आप इसको जैसे, आपका जो इसके ऊपर जो असर पड़ा है बहुत स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है आपका, ठीक है, जो उसका परसेप्शन बदला है, ये आप जैसा इंसान लोगों में सर्च करता है, खुद को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर ये, ठीक है, आपके साथ जस्टिस तो करना चाहता है, लेकिन यहाँ पर जैसे होता है ना, एक बैरियर बन चुका है, इतना ना बोलकर या इतना लेट गो करा है इस पर्सन ने इस रिश्ते को, या बार बार ये आपको छोड़कर गया है, बार बार इसने सिचुएशन को एंड करा है, लेकिन ये जो अब जो एंडिंग हुई ना, डेथ की जो एनर्जी आई है, ये जो इस बार जिस पर्सन ने जो आपको एक 8 ऑफ कप्स, ये पर्सन जो गया है, ठीक है, इस सिचुएशन से जो निकला है, ये इसका दिल है कि इस रिश्ते पे काम करना, हार्ट ब्रोकन एनर्जी में है, ये पर्सन जानता है कि यहाँ पर आपके साथ नाइंसाफी हुई है, यहाँ आपके साथ कुछ ना कुछ जैसे आपके साथ गलत हुआ, 8-9 की एनर्जी है, मतलब कि कुछ ये आगे बढ़ाना चाहता है आपके साथ, ठीक है, लेकिन ऐसा हो सकता है अपने आप को बैलेंस करने के लिए किसी से बात करना, किसी के साथ कनेक्ट होना, अकेला रह गया है, आपकी आपकी जो इसको जो आपकी जो एक आदत है ना, वो मिस कर रहा है, ठीक है, आपके चेस करने की आदत, या आप इसको कांटेक्ट करते थे, आप इसको मनाते थे, वो चीज़ इसको मिस करी जा रही है, ये मिस कर रहा है, इम्बैलेंस फील कर रहा है अपने अंदर, ये जानता है इसने आपको बैलेंस नहीं किया, ये जानता है इसने आपसे लोगों के कहने पे फाइट करी है, लोगों की सुनकर फाइट करी है, या इसने बहुत कुछ आपसे होल्ड बैक करा है, पीछे से इसने आपको क्लैरिटी नहीं दी है, एक मिसअंडरस्टैंडिंग जो क्रिएट हुई है 50% आपके पार्टनर का इसके अंदर हो रहा है, ठीक है, हाँ। और क्या फील कर रहा है ये पर्सन मेरे व्यूवर्स को लेकर? देखिए, वेटिंग एनर्जी, ये पर्सन वेट कर रहा है, ये आपकी तरफ मूवमेंट नहीं कर पा रहा, ठीक है, ये आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पा रहा, मिसिंग एनर्जी है। 6 ऑफ कप की एनर्जी, पर्सन आपको मिस कर रहा है स्ट्रांगली, ठीक है, स्लीपलेस नाइट है, स्ट्रेस है, डिस्टर्ब है, एक्शन नहीं ले पा रहा क्योंकि इसने कभी नहीं लिया, या हमेशा ही आपने यहाँ पर एफर्ट किया, आपने हमेशा इसके ईगो को बूस्ट किया, यहाँ पर जो कुछ भी चल रहा था आपकी एफर्ट, जिसको उस कंफर्ट जोन से निकलने में टाइम लग रहा है, ये आपकी तरफ आने से बेहतर ये सोच रहा है कि मतलब कि बहुत आपके रिलेशनशिप में बहुत कुछ हो चुका, आप लोग का पास्ट रहा है, ठीक है, ये चाह रहा है कि किसी और के साथ आपके जैसा फील हो जाए, किसी और के साथ आपके जैसा कनेक्शन मिल जाए, कोई और अल्टरनेटिव मिल जाए, मतलब कि कोई ऐसा पर्सन मिल जाए जो आपकी कमी पूरी कर दे, लेकिन इसकी सोल आपके पास स्टक हो चुकी है, ठीक है, ये सोच से, ये दिमाग से, ये अपने इनर सेल्फ से यहीं पर ही ये स्टक है, ठीक है। 2 ऑफ कप्स, ये आपके साथ यूनियन चाहता है, रीयूनियन चाहता है, हार्ट ब्रोकन एनर्जी, हर्ट है, पेन है, डिस्टर्ब है, कोल्ड हुआ है,
क्योंकि समझ नहीं आ रहा, अपनी गलती रियलाइज हो रही है, अपनी मिस्टेक पता चल रही है, ठीक है, खुद को चेंज करना है। जो एंडिंग आई है वो इस पर्सन को, जैसे एक टावर मोमेंट जो आप लोग के रिलेशनशिप में हुआ, उसकी फेक इसकी जो इमेज है उसको ब्रेक करके गया, इसका जो फेक इसने जो अपने माइंड में एजम्पशन बनाई हुई थी उसको ब्रेक करके गया है। इसके मतलब कि जो इसके अंदर एक इसने जो चीज़ों को एक सहारा बनाया हुआ था ना, आपकी तरफ ना आया जाए, अपने आप को इस बात का दिलासा दिया हुआ था, ये तो इस इंसान के साथ था, ये तो उस पर्सन के साथ था, या तो ये तो ऐसी लड़की है, तो ऐसा लड़का, ये तो वो है, इसके पास तो कुछ भी नहीं है, ये तो इतना कैपेबल नहीं है, या तो ये इतना इतना एजुकेटेड नहीं है, या तो इस पर्सन के पास इतना इनफ अर्निंग नहीं है। तो आप अपनी लाइफ में आपने हर वो बैरियर को ब्रेक करा है, अपनी जिंदगी में आप ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। आपकी आपका एक पर्सनल सेल्फ ग्रोथ पे है, ठीक है। तो ये आपको देखकर अपने अंदर ग्रोथ करना चाहता है, इसको ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, आप खुश हैं, आप ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, तो ये अपनी ग्रोथ करना चाहता है, हार्ट ब्रोकन है, हर्ट है, चाहे कितना ही कोल्ड है, अपने आप को बैलेंस करने के लिए ये कुछ ना कुछ जैसे अपनी जिंदगी में ढूंढ रहा है। ये जस्टिस वो वाला बैलेंस है, ये इम्बैलेंस हो चुका है, जो भी आप लोग की देखें वर्ल्ड, ये जो कंप्लीशन आया है इस पर्सन को जैसे अंदर से हर्ट कर रहा है, अंदर से ब्रेक कर रहा है, अंदर से तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, एक फ्रस्ट्रेशन है इसके अंदर, ठीक है, फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है, ये क्या हो गया है, क्योंकि उसको ऐसा लगा था ये जो कर रहा है ठीक कर रहा है आपके साथ, इसका बिहेवियर आपके साथ बिल्कुल ठीक है, आप ये डिजर्व करते हैं, लेकिन कुछ ऐसा हुआ है, डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है, कुछ कुछ इस पर्सन को आपके लिए कुछ सच पता चला है, आपके लिए क्लैरिटी मिली है कि ये आपके साथ गलत कर रहा था, ठीक है। हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी है, हर्ट है, इस सिचुएशन में आपसे कनेक्ट होना चाहता है, लेकिन कैसे हो, 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ठीक है, 3 ऑफ कप्स, रिकंसिलिएशन सेलिब्रेशन चाहता है, इसने कुछ आपके साथ किया है, ठीक है, मतलब कि खुद कुछ गलत कर रहा था, सारा ब्लेम आपके ऊपर डाला है, ठीक है, सारा उस चीज का ब्लेम, इसको कसूरवार इसने आपको ठहराया कि आप कर रहे थे सब कुछ, ठीक है, मतलब कि खुद ये अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहा था, अपनी ज़िंदगी में ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहा था, अपनी लाइफ में बिजी था ये पर्सन, ठीक है, टोटली। जब एक रियलिटी मिली है इस पर्सन को, इस कनेक्शन को लेकर या आपको लेकर, बहुत ज़्यादा ये पर्सन डिस्टर्ब हो चुका है। क्लैरिफाई 7 ऑफ पेंटिकल, क्लैरिफाई 7 ऑफ पेंटिकल, वेटिंग एनर्जी है। शो नहीं कर रहा कि ये पर्सन आपका वेट कर रहा है, आपके कांटेक्ट का, ये चाहता है कि आप इस पर्सन को खुद यहाँ पे एक जो ये साइकिल क्लोज हो, ये पर्सन आपके साथ कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहता है, कुछ आप लोग के बीच कंपटीशन आ चुका है, इस लवर ये रिलेशनशिप वापस चाहता है, ये आपको जस्टिस देना चाहता है, इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहता है, ठीक है। ये जो इस पर्सन को ऐसा लगता है ये प्रोटेक्टेड कनेक्शन है, डिवाइन ऐसे ही आपको बार बार इस पर्सन की लाइफ में नहीं भेज रहे थे, या आप इस पर्सन की जिंदगी में ऐसे ही नहीं रहते, जैसे ये पर्सन इस रिश्ते का होने का रीजन समझ में आ रहा है, जो भी इस कनेक्शन में हो रहा था पास्ट में, क्या रीजन था जो आप इसकी लाइफ में आए, आप क्यों बार बार कनेक्ट हो रहे थे, मतलब कि क्या चल रहा था इस पूरी स्टोरी में, जैसे अनफोल्ड हो रही है स्टोरी, अनफोल्ड हो रही है इस पर्सन के सामने, ठीक है। ये आपके साथ एक न्यू फेज स्टार्ट करना चाहता है, लेकिन ये आपको जैसे कि कुछ न्यू सीजन, कुछ न्यू साइकिल, कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहता है। क्लैरिफाई 2 ऑफ कप्स, वेट, क्लैरिटी है, ठीक है, आपके लिए क्या फील करता है, आपके लिए कैसी फीलिंग्स हैं, आपके लिए क्या सोचता है, उस सब के ऊपर फील इस पर्सन का माइंड क्लियर है। वेट, 2 कार्ड्स हैं, मुझे 1 कार्ड ऑल लेना है, ठीक है। बात करना चाहता है, क्लैरिटी है कि आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है, इस पर्सन को आपसे बात करनी है, ये जो अपनी लाइफ में बैलेंस करने के लिए एक से ज़्यादा 2 लोगों से बात कर रहा है, ये ताकि अपने आप को बैलेंस कर सके, ठीक है, ताकि अपने आप को जैसे इस पर्सन को जो अंदर से जो अकेलापन फील हो रहा है ना, या जो आपका अल्टरनेटिव मिल जाए, इसकी रिस्पेक्ट रह जाए, लेकिन ये पोजेसिव हो रहा है आपको लेकर, ऑब्सेसिव हो रहा है, ये आपसे कनेक्टेड फील कर रहा है, एक अटैचमेंट है आप दोनों की एक दूसरे के साथ, चाहे पास में कोई टॉक्सिसिटी रही, लेकिन आप लोग अटैच हो चुके हैं, एक अटैचमेंट है ये जो पर्सन कैरी कर रहा है आपको लेकर, कम्युनिकेशन करना चाहता है, बात करना चाहता है, चीज़ों को दोबारा स्टार्ट करना चाहता है, लेकिन इन सब चीज़ों का बर्डन लेकर चल रहा है, जो आपकी तरफ अट्रैक्शन, पैशन, लविंग, केयरिंग एनर्जी फील हो रही है, साइलेंट होके बैठा है, कोल्ड होके बैठा है, उस चीज़ को बयान नहीं कर पा रहा, ठीक है। ये एक लव रिलेशनशिप दोबारा स्टार्ट करना चाहता है आपके साथ, ठीक है। कोल्ड हुआ हुआ है, साइलेंट हुआ हुआ है, बर्डन फील कर रहा है,
इस अटैचमेंट की, ठीक है, बहुत ज़्यादा इसको कैरी कैरी करके चल रहा है, कुछ कर नहीं पा रहा, बात करना चाह रहा है, ठीक है, आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहा है, इस व्हील को दोबारा स्टार्ट करना चाहता है, होप मतलब कि होप रख रहा है कि ये अभी खत्म नहीं हुआ है, दोबारा आपके साथ चीजें स्टार्ट होंगी, ठीक है, खत्म नहीं हुआ है। आपके पर्सन को टू ऑफ कप्स को लेकर क्लैरिटी मिल चुकी है, ठीक है, ये पर्सन आपसे बात करना चाहता है, यानी बात करना चाहता है, स्ट्रांगली बात करना चाहता है, कम्युनिकेट करना चाहता है। क्लैरिफाई थ्री ऑफ सोर्ट्स, यहाँ पे हर्ट किस बात का है, पेन किस बात का है, इस पर्सन को किस बात के लिए ये पर्सन इतना हर्ट हुआ है, पेनफुल क्यों इतना फील कर रहा है। भाई अपने आप को बहुत ज़्यादा हर्ट है, पेन में है, ठीक है, होल्ड करके बैठा हुआ है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है ये एक्शन नहीं ले सकता आपकी तरफ, बात नहीं हो रही, ठीक है, और पेन अलग फील कर रहा है, बहुत एक जैसे हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी है, अकेलापन फील कर रहा है, खुद को होल्ड कर लिया है इसने, खुद को मतलब कि स्टार्टिंग में भी यही था कि खुद को होल्ड करके बैठा हुआ है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि वो टाइम निकल चुका है जब आप इस पर्सन का वेट कर रहे थे या जब आप कुछ एक्सपेक्ट करते थे इस पर्सन से, अब वो टाइम नहीं रहा, इसने वो सब कुछ, वो राइट टाइम पे इसने एक्शन इसने नहीं लिया, राइट टाइम पर आपको अप्रोच नहीं किया, राइट टाइम पे आपको कनेक्ट नहीं किया। इस पर्सन एक स्ट्रेंथ की एनर्जी अपने अपने पैशन को होल्ड करके बैठा हुआ है, अपने एक जो आपकी तरफ एक एनर्जेटिकली जिसको पुल फील हो रहा है उसको होल्ड कर लिया इसने, ये नहीं चाह रहा कि क्या करेंगे, मतलब कि ये कैसे आपकी तरफ मूव करेंगे। एक ब्लॉकेजेस फील कर रहा है, मेंटली ब्लॉकेजेस, ठीक है, एक ब्लॉक हुआ हुआ है। हर्मिट की एनर्जी बहुत मतलब कि डीप डाउन ये पर्सन एक सोल सर्चिंग पे है, डीप डाउन, जैसे एक अपने आप से कनेक्ट होना, अपने आप से कम्युनिकेट करना, अपने आप से बात करना, रास्ता तलाश करना, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाना, रिलीजियस हो जाना, अपनी चीज़ों को अंडरस्टैंड करना, ठीक है, मतलब कि अगर कितनी भी नेगेटिविटी थी ना इसकी इस पर्सन के अंदर आपको लेकर, वो एक चेंज है इसके अंदर, एक ट्रांसफॉर्मेशन है, जैसे एक विजडम है आपको लेकर, बहुत चीज़ें रिवील हुई है इसके ऊपर, पहले इतनी रिवील नहीं थी, पहले आप इसकी नज़र में एक नेगेटिव पर्सन थे, या तो आप इसके लिए एक बर्डन की तरह थे, बहुत कुछ रिवील हुआ इस पर्सन के ऊपर आपको लेकर, ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक कंफ्यूज स्टेट में, इसको नहीं समझ में आ रहा है ये क्या करे, किस तरीके से सब इन सब सिचुएशन को आप सॉल्व करें, जो ये फील कर रहा है उसको वो कैसे कैरी करे, क्या एक्शन हो सकता है इस पर्सन का आपकी तरफ, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट का आपकी तरफ क्या एक्शन हो सकता है, ये पर्सन क्या एक्शन लेने वाला है आपकी तरफ। फेथ, ये पर्सन फेथ है, इस पर्सन को होप है, फेथ है इस कनेक्शन पे, डिवाइन पे, ये पर्सन अभी भी जैसे होप रख के बैठा हुआ है, इस कनेक्शन से रिलेटेड कुछ सोच रहा है, फोर ऑफ सोर्स की एनर्जी है, डीप डाउन थिंकिंग चल रही है, बहुत ज़्यादा एक जैसे डीप थिंकिंग में एक्शन लेने से पहले बहुत सोचना समझना चाहता है, विदाउट सोचे समझे कोई एक्शन नहीं लेगा, क्लैरिटी है, ठीक है, क्या लेना, क्या क्या चाहिए अब जिंदगी से, ये इस रिश्ते से क्या चाहता है, आपसे क्या चाहिए, क्लैरिटी मिल चुकी है, एक न्यू बिगनिंग, एस ऑफ सोर्ट्स, एस ऑफ पैंटिकल, एक न्यू स्टार्ट, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जैसे दो रास्ते हैं, या तो ये आपके बिना स्टार्ट कर सकता है या तो ये आपके साथ स्टार्ट कर सकता है, न्यू स्टार्ट तो उसको चाहिए अपनी लाइफ में अब, ठीक है, अब ये पुरानी चीज़ों में, पुराने मैस में या पुराने मेंटल पुराने थॉट प्रोसेस में नहीं रह सकता, या एक 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 जैसे 9 to 9 वो जो 9 to 5 वाली जो जॉब होती है ना, जैसे 9 to 5 इसकी लाइफ रही है आपकी तरह आपके साथ, मतलब कि आपके साथ एक ही पैटर्न इसका चलता रहा है, कि वैसी लाइफ नहीं चाहता, कुछ चेंज चाहता है अपनी जिंदगी में। देखें टेन ऑफ कप्स, ये अपनी लाइफ में मैरिज, कमिटमेंट, हैप्पी फैमिली, सॉरी, ठीक है, हैप्पी फैमिली चाहता है, ठीक है, ये एक इमोशनल कनेक्शन चाहता है, लेकिन कंफ्यूज है, ये आपको लेट गो करके गया, आपको छोड़कर गया है, जब ये आपको छोड़कर गया आपके लिए फीलिंग्स फील कर रहा है, लव फील कर रहा है, हीलिंग हो रही है इस पर्सन की, इंटरनली ये पर्सन हील नहीं था, ये हील हो रहा है, ये राइट डिसीजन इसलिए नहीं ले पा रहा था क्योंकि ये अपने आप को जैसे मतलब कि लव के लिए हील नहीं था, या लव की वजह से इसने अपनी जिंदगी में कोई स्ट्रेस पास में देखा था, कोई कॉम्प्लिकेशंस देखी थी, कोई अपनी जिंदगी में ड्रामा फेस किया था, इस पर्सन ने कुछ ना कुछ किया था। पेज ऑफ सोर्ट्स, किसी तरीके की स्टॉकिंग चल रही है, आपको देख रहा है ये पर्सन, ठीक है, इस पर्सन की लाइफ में बहुत से ऑप्शन है, लेकिन इस पर्सन को सिर्फ आपका कब समझ में आ रहा है, सिर्फ आप समझ में आ रहे हैं, जैसे अल्टरनेटिव ढूंढ भी रहा है, इस पर्सन की लाइफ में चॉइसेस हैं,
बहुत सारी चॉइसेस है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिससे मैरिज कमिटमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, वो इसके माइंड के नहीं है, वो उसके थॉट के नहीं है, थॉट प्रोसेस के नहीं है, इसको लगता है वो ना कल्चरली इसके साथ कनेक्ट होते हैं, किसी भी वे में इसका कोई जोड़ नहीं है, इसका जो नज़र है वो एक ही कप पे है, वो आपके वाले, ठीक है, मतलब कि ये आपके साथ वो बैलेंस करना चाहता है, आपके साथ कुछ स्टार्ट करना चाहता है, साइलेंट हुआ हुआ है लेकिन अपने आप को बैलेंस कर रहा है, ठीक है। रीबर्थ करना चाहता है इस कनेक्शन का आपके साथ, लेकिन ये आपके पर्सन चाहते हैं आप इमोशनली कनेक्ट हो, आप इस रिश्ते में जो एफर्ट करें ना, जो इस रिश्ते में वर्क करें, वो आप एक इमोशनल, जो आपकी इमोशनल साइड है वो बहुत अट्रैक्ट करती है इस पर्सन को, ये वो इमोशनल कनेक्शन दोबारा बिल्ड करना चाहता है, लेकिन इस पर्सन को अब क्लियर है कि अपनी लाइफ में कुछ न्यू बिगनिंग करनी है, न्यू स्टार्ट करना है, किसी न्यू लेवल पे जाना है, ठीक है। पुरानी चीज़ों को ये पर्सन डील नहीं कर सकता है, पुरानी चीज़ों को डील नहीं करना चाहता, द व्हील, ठीक है। व्हील की एनर्जी मतलब कि कुछ न्यू स्टार्ट करना, कुछ अपनी लाइफ में कुछ न्यू बिगनिंग करना। छोड़ के तो गया ये पर्सन, लेकिन इसको पता है ये कहानी दोबारा आपके साथ स्टार्ट होगी, सिंगल है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है। ये पर्सन चाह रहा है आप इमोशनली ओपन अप हो, आप इमोशनली इसके साथ कनेक्ट हो, ठीक है। ये आप लोग के बीच जो डिटैचमेंट आ गई ना इमोशनली, ठीक है, ये उस डिटैचमेंट को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा, ये पर्सन चाह रहा है अगर आपके पास लाइफ में ऑप्शंस हैं तो यहाँ पर आप एक सही डिसीजन लें, अगर आपको रिश्ता चाहिए तो आप मतलब कि माइंड सेट अपना क्लियर रखें, ठीक है। भाई आप लोग की कम्युनिकेशन नहीं तो स्ट्रांगली यहाँ पर कम्युनिकेशन हो सकती है, आप लोग की कम्युनिकेशन ब्रेक हुई हुई है, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर आप लोगों की कम्युनिकेशन नहीं है, ठीक है। कम्युनिकेशन आप लोग की ब्रेक हुई हुई है तो कम्युनिकेशन यहाँ पर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ऐसा हो सकता है कि आप या आपके पार्टनर एक दूसरे से खुद ही बात करें, ठीक है। हम्म, बात नहीं कर पा रहे आप लोग, आपको पता नहीं क्या बोलेंगे, आप इस पर्सन से बात करेंगे तो आपके पर्सन को समझ नहीं आ रहा कि अब इस एंडिंग के बाद आप आपके पर्सन क्या बोलेंगे, जजमेंट की एनर्जी है, ठीक है, जैसे एक सेकंड चांस की एनर्जी है यहाँ पर, एक सेकंड चांस यहाँ पर आप दोनों चाहते हैं, लेकिन कोई भी अपना जैसे डिफेंसिव नेचर खत्म नहीं कर रहा, कोई भी यहाँ पर जैसे एक न्यू बिगनिंग करने के लिए एक स्टेप एक वन स्टेप नहीं ले रहा, ठीक है, एक स्टेप आगे नहीं ले रहा। राइट नाउ इस कनेक्शन की इस तरीके की एनर्जी पर्सन आपको एक इमोशनली चाहता है, आप इमोशनली अवेलेबल हो, जब आप एक डिटैचमेंट पे जा चुके हैं ना, ये पर्सन आपके साथ एक सेकंड चांस चाह रहा है, ये इमोशनली अवेलेबल चाह रहा है, आपकी जो इमोशनल साइड है ना इस पर्सन को उसकी नीड है, ये कुछ भी नहीं चाहता आपसे, बस चाहता है कि आप देखें किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, ये पर्सन आपसे इमोशनली ओपन अप चाहता है, ठीक है, साइलेंट हुआ हुआ है, ये आपके लिए राइट नाउ बहुत सारे इमोशंस फील कर रहा है, ठीक है, लेकिन एक लविंग केयरिंग एनर्जी में पर्सन किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, ये पर्सन चाह रहा है आप इमोशनली ओपन अप हो जाए, इस पर्सन के साथ एक इमोशनली कनेक्शन बनाए, इमोशनली आप कनेक्शन रखें। क्लैरिफाई एट ऑफ कप्स, यहाँ पे एट ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है, आप भी सिंगल हैं, ये पर्सन भी सिंगल है, आप दोनों सिंगल हैं, ठीक है, आप अपनी सेल्फ पे, अपनी ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, अपने सेल्फ पे बहुत ज़्यादा बिजी हैं, आप मिस कर रहे हैं इस पर्सन को राइट नाउ, आपको याद आ रही है, चाहे आप कितना ही बता दें, आप जब रात को सोने जाते हैं, जब आप एक अपने मतलब कि आप एक मी टाइम में जाते हैं तो आप इस पर्सन को मिस करते हैं, आप अपने ऊपर वर्क तो कर रहे हैं, एक वेटिंग एनर्जी है आपकी तरफ से भी, ठीक है, लेकिन आप वुंडेड हैं, आपने गार्ड्स अप करे हुए हैं, आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, बहुत ज़्यादा वर्क करा है इस कनेक्शन पे, अब आप रिजल्ट चाहते हैं, आपको क्या आप चाहते हैं आपको वो मिले जो आप डिजर्व करते हैं, ठीक है, आप इतने टाइम से एक सफर कर रहे हैं तो आपको वो मिलना चाहिए जो इस कनेक्शन में अब जो राइट है, आप इस कनेक्शन से इस चीज की उम्मीद कर रहे हैं। क्या हो सकता है आप लोग के रिलेशनशिप में, डिवाइन की तरफ से यहाँ पर क्या एडवाइस है और आप लोग के रिश्ते में हो क्या सकता है, ठीक है। आप जब एक अकेला टाइम होता है ना आप मिस करते हैं इस पर्सन के अंदर, इस पर्सन के लिए आप डिटैच तो हो चुके हैं, आज भी इमोशंस से बस हाइड करते हैं, आपके पर्सन भी हाइड करके बैठे हुए इमोशंस, और आप भी, आप लोग के बीच कुछ न्यू स्टार्ट होगा, आपके पार्टनर भी सिंगल है और आप भी सिंगल हैं, दोनों मिसिंग एनर्जी में, दोनों मिरर कर रहे हैं, लेकिन कोई भी एक स्टेप नहीं ले रहा, आप चाहते हैं आपके पर्सन को लेना चाहिए, ब्रिंग लव इनटू दिस सिचुएशन, आप लोग हील हो रहे हैं इस सिचुएशन में, एक लव एक दोनों तरफ से आप लोग फील कर पाएंगे, ठीक है। अब पर्सनल इश्यूज रीच रेजोल्यूशन, जो आप लोग के इश्यूज हैं इस कनेक्शन के, वो बैकग्राउंड में जैसे एक रिजॉल्व हो रहे हैं, ठीक है, द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, यहाँ पे कुछ चीज़ों के आंसर्स चाहिए थे वो आपकी लाइफ में आने वाले, कैंसर एक्यूरियस, यहाँ पे जेमिनी इंपॉर्टेंट हो सकता है, इट्स टाइम टू टेक एक्शन, यहाँ पे मैंने कहा ना एक्शन की नीड है, यहाँ पे एरीज, यहाँ पे आप हो सकते हैं आपके पर्सन, ठीक है, अ टाइम फॉर हीलिंग, यहाँ पे एक हीलिंग का टाइम है, ठीक है, हील करें खुद को, बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, डिवाइन कह रहे हैं स्पिरिचुअल और प्रैक्टिकल साइड को बैलेंस करें, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल मत हो जाए, ठीक है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर नेगेटिव मत हो जाए,
एक बैलेंस में आ जाए, ठीक है। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल, आप लोग की अप्रोचेस, आप लोग की एक टफ साइकिल खत्म हो चुकी है, ठीक है, एक एंड हो चुकी है। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, ठीक है। यहाँ पर एक हार्ड वर्क आपका खत्म हो चुका है, जो आपने करना था, जितनी मेहनत करनी थी, जो मूवमेंट करने थे, जो एक्शंस लेने थे, आपने अपनी तरफ से जो एफर्ट डालनी थी वो डाल दी। आपके पर्सन को अपनी साइलेंस को ब्रेक करना पड़ेगा, आपके पर्सन को इमोशनली ओपन अप होना पड़ेगा, आपके पर्सन को अपनी एक जैसे एक मतलब कि एक मिस्टीरियस काइंड एनर्जी से निकलना पड़ेगा, कुछ एक्सप्लेन करना पड़ेगा, कुछ आपको एक्सप्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। सरेंडर टू डिवाइन, आपके लिए एडवाइस है सरेंडर कर दें डिवाइन को, ठीक है। आप कुछ भी ना करें, सरेंडर कर दें। अगर आपने पास में बहुत ज़्यादा मेहनत करी, लुक एट द बिगर पिक्चर, डिवाइन कह रहे हैं टफ साइकिल तो ऑफ हो गई, लेकिन एक लुक एट द बिगर पिक्चर, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। आप लोग की लाइफ में एक न्यू स्टार्ट है, ठीक है, एक न्यू बिगनिंग है, एक न्यू स्टार्ट है, जो एक न्यू लेवल पे आपको लेके जा सकती है, ठीक है। यहाँ पे है पाइसेस, कैप्रिकॉर्न, सैजिटेरियस, एरीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पे साइन क्या था, जेमिनी इंपॉर्टेंट है, और कैंसिरियन इंपॉर्टेंट है, एक्यूरियस इंपॉर्टेंट है। ये साइन के आपके पार्टनर या आप हो सकते हैं। अगर ये साइंस नहीं है तो फिर भी रीडिंग आप लोगों से मैच कर सकती है। रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।